लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार आए एक्शन में। 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू कार्यकारिणी की बुलाई बैठक। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा जदयू के अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं बड़ा फैसला। इस बैठक में जदयू बना सकती है बड़ी रणनीति। वहीं कुछ दिन बाद जदयू बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश में करेंगे रैलियां। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी से होगी रैली की शुरुआत। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सियासी घमासान हुआ शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया दावा, कहा अगर सत्ता में आए तो शराब फ्री कर देंगे। जीतन राम मांझी के शराबबंदी वाले इस बयान पर जदयू हुआ गंभीर। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम लोग आगे भी शराबबंदी को सख्ती के साथ जारी रखेंगे, इसके व्यापक फायदे हैं। इसमें सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, हम लोग आगे भी सख्ती से लागू रखेंगे क्योंकि इसके व्यापक फायदे हैं और हम लोग और व्यापक इसका सर्वे करवाने वाले हैं। बीजेपी राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने जदयू और सीएम नीतीश कुमार की बनारस में होने वाली रैली को लेकर की भविष्यवाणी। सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। सीएम नीतीश कुमार के बनारस में होने वाली रैली को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार तो बिहार में भीड़ तक जुटा नहीं पाते हैं, वह बनारस में लोगों को कहां से लाएंगे। उन्हें रैली करने दीजिए, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सुशील मोदी ने आगे कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार फ्यूज बल्ब की तरह है, सिर्फ टिमटिमा सकते हैं, उनका समय अब खत्म हो चुका है। देश की जनता को नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है। जदयू के नेता केसी त्यागी ने बीजेपी को लेकर कर दिया दावा, कहा भाजपा ने अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का चेहरा बदला है तो इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति का असर है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। यह बिहार में हुए जातीय गणना का असर है, जिसके कारण भाजपा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाति के अनुसार मुख्यमंत्री चुना। नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना प्रचारित और प्रसारित करने के बाद भाजपा को भी इन वर्गों की सुधाई है। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 युवकों ने बीच संसद में लगाई छलांग। संसद की सुरक्षा में हुए चूक को लेकर लालू यादव की पार्टी राजद ने कसा तंज, कहा याद है ना नए संसद भवन की आवश्यकता, अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों को लेकर कैसे कैसे कसीदे पढ़े गए थे। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बिहार में सियासी बवाल जारी। जीतन राम मांझी ने बिहार महागठबंधन सरकार पर कसा तंज। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में सब मुमकिन है, लेकिन बिहार में एक यादव के रहते किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। समान सेटअप है गठबंधन का, महागठबंधन का, उसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को छोड़ करके किसी का नाम आ सकता है, सोच भी नहीं सकते। ये वहीं सोच सकते हैं जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो फिक्स है कि वही होंगे।